अभी में खतरे वाले लोग हैं, उनमें से कई लोगों से संपर्क हमने किया कि भाई 70 करोड़ के लगभग दाम रहा है, आप ले लीजिएगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि हाँ उतना दाम में हम ले। तो फिर नीलामी हुई, मूल्यांकन के बाद उसमें कोई आदमी खरीद लिया और खरीदने के बाद उसको हटाना शुरू किया। तो हटाते हटाते तो गया। जब वहाँ काम शुरू होना था के उसी वक्त कही एक तरह से जो 2019 में हमारा कार्यकाल जब पूरा हो रहा था कि महीना पहले की बात है, लगभग होने वाला था, तब तक हम मंत्री परिषद से रिजाइन कर दिए। और हम रिजाइन कर दिए तो काम वही का वही रुक गया। अब अगर रह जाते 6 महीना और मंत्री तो काम उस समय शुरू हो गया रहता डालमिया नगर वाला, और अभी तक तो बनकर तैयार हो गया होता। लेकिन हम क्योंकि हट गए तो जहाँ तक काम हम पहुँचाए थे वही रुक गया, और आज भी वही रुका हुआ है। फिर मौका मिलेगा तो वहाँ से उसको आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से यह सब काम है। बहुत सारा केंद्रीय विद्यालय भी हम खुलवाए। तो औरंगाबाद के नबीनगर में एक केंद्रीय विद्यालय, उसी विभाग के मंत्री थे, तो केंद्रीय विद्यालय वहाँ खुल गया, चल रहा है। दूसरा केंद्रीय विद्यालय देवपुर एक जगह, वहाँ के लिए स्वीकृत है। भारत सरकार में कोई काम बाकी नहीं, राज्य सरकार में थोड़ा काम बाकी है जो नहीं हो पाया उस समय, जिसके चलते पेंडिंग हो गया। तो अब आगे उस समय नहीं हो पाया राज्य सरकार से, इसलिए कि दिल्ली में एनडीए की सरकार थी, पटना में महागठबंधन की सरकार 2015 में गई, तो उसके कारण नहीं हो पाया। लेकिन अब तो एनडीए की सरकार पटना में भी है, तो आगे आने वाले दिनों में केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत है, अब वह काम आगे हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारा काम हुआ है। 7-8 हजार बच्चों का नामांकन केंद्रीय विद्यालय में हम कराए। हर तरह से तो जो काम हुआ, जो काम पेंडिंग है, सारा काम हुआ। तो आप सब लोगों से यही आग्रह है कि अभी चुनाव का समय है, आप लोग चुनाव के काम में जरा मजबूती से लगिए। बाकी काम चुनाव के तुरंत का उसमें है तो होगा। अब आप सब लोग नौजवान लोग हैं, ज़्यादातर टोली बना करके लोगों के बीच आइए, घर घर में जाइए और लोगों से आग्रह कीजिए सब लोगों को एक साथ, और गैस सिलेंडर छाप चुनाव चिन्ह उसको प्रचार कीजिए। और फिर लोगों से आग्रह करके एक अधिक से अधिक वोट गिरे, यह भी एक बड़ा विषय है। वोट कम गिर रहा है। अभी जो 2 फेज में चुनाव हुआ है, तो गर्मी के कारण वोट बूथ पर बढ़कर हटवाइए और काम शुरू कराइए। तो काम के ऐसे कैसे हटवा दें? सरकारी संपत्ति है, उसका 10 रुपया भी दाम हो तो बेच करके 10 रुपया खजाना में जमा करना पड़ता है, तो नहीं हटा देगा। तो यही काम कीजिए। तब उन लोगों ने कहा कि इसका दाम एक बार लगाया गया था कि कितना में बेचना है, तो 100 करोड़ से ज़्यादा का उसका वैल्यू हुआ था। अब जितना वैल्यू हुआ 100 करोड़ से ज़्यादा, तो नीलामी हुई कि भाई कोई खरीदे इसको, तो 100 करोड़ में कोई खरीदने की तैयारी नहीं, उसके चलते वो पड़ा हुआ था। तब हुआ क्या कि होगा कैसे? तो फिर रेल मंत्री के यहाँ मीटिंग हुई दिल्ली में, फिर जीएम ऑफिस हाजीपुर में रास्ता निकाला गया कि फिर से इसका मूल्यांकन हो, क्योंकि पहले मूल्यांकन हुआ मशीन सब लोहा का है, जंग लग गया, कुछ लोग उठाकर मिल गए, तो पहले वाला दाम नहीं मिलेगा। अब दाम मिलेगा दूसरा, कितना मिलेगा? फिर मूल्यांकन उसका होगा। मूल्यांकन कराने के बाद लगभग 70 करोड़ रुपया हुआ उसका। इधर लेना चाहिए